अपनी कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। अगर हमारे बच्चे हमसे पूछे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं कहूँ मैं कौन लग रहा हूँ, सर आप मुझे मुसलमान लग रहे हैं। मैंने चलो, अरे हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं देंगे तो हम किसको देंगे। इसके बाद अगले दिन हमको एक फ़ोन आता है कि अगर आप अभी मुझे 2 मिनट का वीडियो बना के भेज दें माफ़ी मांगते हुए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने वरना क्या होगा, वरना हो सकता कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, इनका जाल समझना, मन का मेल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब एक पूंजीवादी युग है, राजनीति अब धर्म नीति अब एक पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम, इससे बोराया जगह, अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगाकर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलते हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख की ये तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम पहुँचाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में, तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी चालों में, मत फंसना इनकी चालों में, तुम खुद के दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। अंतिम में, कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम-एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम-एसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम, जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। बिल्कुल विवेकहीन व्यक्ति अगर कोई होगा वो भी समझ सकता है। इसमें सिर्फ अरे हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं देंगे तो हम किसको देंगे। इसके बाद अगले दिन हमको एक फ़ोन आता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूँ, कविता बड़ी अच्छी लिखी है, शब्द बड़े अच्छे हैं आपके,
अगर आप धर्म के लिए लिखें तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल जाएगा। आगे ये भी कहा गया कि अगर आप अभी मुझे 2 मिनट का वीडियो बना के भेज दें माफ़ी मांगते हुए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने वरना क्या होगा, वरना हो सकता है आप सस्पेंड भी हो जाएं। तो मैंने कहा वीडियो मैं अपनी सहूलियत से बनाता हूँ, किसी कहने से तो वैसे नहीं बनाता हूँ। कोई बात नहीं। फिर लगातार इस तरह से और 1-2 फ़ोन आते रहे, क्योंकि हमसे कोई ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं तार्किक बात करता हूँ, टूक बात करता हूँ, ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ। तो जो हमारे ऊपर अधिकारी लोग हैं, साहब लोग हैं, उन पर प्रेशर बनाया गया कि इसको समझाओ, क्योंकि 8 सालों से मैं तो समझा नहीं, तो अब क्या समझूंगा, ये भी वो जानते हैं। फिर अगले दिन जो है दरोगा जी का फ़ोन आया, बोले क्या सुना दिए मास्टर साहब आप? बोले हमको 2 लाइनें सुना दो। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। बोले कोई दुश्मन है तुम्हारे कॉलेज में? नहीं, बहुत तेरे हैं साहब। क्यों? हमने ईर्षा द्वेष रखते हैं। बोले ऐसी वजह क्या है? हमने ये तो जातिगत स्वभाव है, इसमें हमारी क्या गलती है? कोई बात नहीं। अगले दिन पता लगा जो है कि पहले तहरीर दी गई, उसकी भी कापी हमारे पास आई, और फिर से फ़ोन आया था वीडियो बना के मैं भेजूँ, मैंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। अगले दिन पता लगा हमारे ऊपर FIR हो गई। मुझे भी कोई इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो 1-2 साथी थे, मैं उनकी पीठ भी थपथपाई, अपनी मेहनत से लगे रहिएगा ताकि तुमको भी अपनी क्षमता को पता रहे, हमको अपनी सच्चाई को पता रहे। तो बोले अभी तो शुरुआत हुई है, तभी मैंने और थपथपाई, अपनी पूरी कोशिश होनी चाहिए। फिर पता लगा कि हमारे कॉलेज के कुछ 15 साथियों ने और कुछ 4th क्लास के करीब 19 लोगों ने एक पत्र लिखा हमारे मैनेजर साहब को कि हमारी सभी की भावनाएं आहत हुई हैं और इनको जो है कॉलेज से कुछ दंडित किया जाए। अच्छा, मुझे इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब 8 सालों से अब तक कोई फर्क ना पड़ा तो अब क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं गया अगले दिन, तो मैंने खुद कह दिया, मैं भी चाहता हूँ 3-4 महीने की हमको छुट्टी मिल जाए, विदेश भी घूमा, अपने साथियों से भी मिल लूँ। हम खुद यही चाहते। फिलहाल उसमें कुछ हुआ नहीं, और आप लोगों के द्वारा जो समर्थन मिला, जो सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी गई, और अभी यहाँ भी साथी आए तो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है कि रोड पे अब कुछ संख्या कम हुई है। तो अगर ऐसा हुआ है, ये जागरूकता है और आप लोगों का स्नेह प्यार है, और वैचारिक क्रांति होती रहनी चाहिए। अब मैं एक कविता छोटी सा और सुनाना चाहूँगा, जिसमें और देखिए मतलब कैसे कैसे विरोध किया जाता है। मैं तो ताज्जुब मानता हूँ इस चीज़ का कि मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षा होने के नाते अगर हमारे बच्चे हमसे पूछें आप हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं कहूँ मैं कौन लग रहा हूँ? कोई सर आप मुझे मुसलमान लग रहे हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ। कई बार मैं सोचता रहा, कई दिन सोचता रहा, मुझे नींद भी नहीं आई, करीब 3-4 हफ्ते हो गए। तो मैंने एक कविता लिखी थी बच्चों के लिए, उसको मैं इसलिए सुनाना चाहूँगा कि उस पर भी विरोध होता है, आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं, इसलिए मैं सुनाना चाहूँगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो जूनियर क्लासेस रहते हैं तो उसमें मुसलमानों के बच्चे अलग इसलिए बिठाए जाते हैं, उर्दू विषय रहता है, और संस्कृत की वजह से बच्चे अलग बिठाए जाते हैं। तो बच्चों में मतलब वो जहर कौन बोलता है क्या है, मैं तो पहली बार देखा। मैं कभी ऐसे माहौल में रहा नहीं था। भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो प्रोफेसरों के पीछे रहा, प्रोफेसर हमारे हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सभी ने हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही हमारे हिंदू लड़कियां भी रही और मुस्लिम बच्चे भी रहे। हमें कभी कुछ ऐसा लगा नहीं, पहली बार लगा। तो सर वो कविता छोटी सी है, मैं इसलिए सुनाना चाहूँगा कि आखिर इस विरोध का स्तर कहाँ तक जा सकता है। ये है, न हिंदू बनना न मुसलमान बनना, न हिंदू बनना न मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। न हिंदू बनना न मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। भेदभाव ईर्षा द्वेष हृदय से मिटाकर सच्ची मानवता की तुम पहचान बनना। दिलों में उतरकर मिटा दो अंधेरा, दिलों में उतरकर मिटा दो अंधेरा, दीन दुखियों के हृदय के ईमान बनना। न हिंदू बनना न मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। कहीं पर कहीं कोई रोता दिखे तो, कहीं पर कहीं कोई रोता दिखे तो, ओठों पर हंसी की तुम पहचान बनना। अंधेरा धरा से तुम रख दो मिटाकर, हताशा निराशा में तुम मुस्कान बनना। न हिंदू बनना न मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। न हिंदू बनना न मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। माता पिता के प्रिय संतान हो तुम तो घर में उजालों की पहचान बनना। माता पिता के प्रिय संतान हो तुम तो घर में उजालों की पहचान बनना।
ये दुनिया भी तुम पर करे गर्व हंसकर, करे अनुसरण सब। वो अभिमान बनना, ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, अगर बन सको तो इंसान बनना। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र पूजा यही है, कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र पूजा यही है, मंदिरों मस्जिदों से तुम अनजान बनना। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र पूजा यही है, मंदिरों मस्जिदों से तुम अनजान बनना। अगर लिख सको तो लिखो भाग्य खुद तुम, किसी की दया का ना मोहताज बनना। ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, अगर बन सको तुम इंसान बनना। अगर बन सको तुम इंसान। इसमें भी कहा जाता हमें ऐसी कविताएं नहीं पसंद। मेरी कैसी पसंद है भाई, हम बताएं वैसी लिखा करना। मैंने मुझे किसी ज़रूरत नहीं, हमारा जो मन कहता मैं तो वही लिखूँगा। आता ही मुझे इतना है, वही मैं लिख रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा और बड़ा गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का फ़ोन गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आप लोगों तक चला आया। पुनः मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इसी तरह की जो वैचारिक क्रांति की जो लड़ाई है, ये होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2-3 फ़ोन मेरे पास आए तो तर्क देखिए उनके तर्क क्या है। आपने कविता लिखी, मैंने सुना है उसको, कई बार सुना। ठीक है, क्या आपको पता है? मैंने क्या पता है भैया कि वो कश्मीर से वो पंडित भगा दिए गए, और क्या है? और यह है कि आपको पता है कि इस बरेली शहर में 300 बताई या 3000 बताई सरकारी संपत्ति उनका कब्जा है। मैं तो इसमें हम आप क्या करेंगे, तो कानून और सरकार का काम है ना, हम इसमें क्या करें, आप शिकायत करिएगा। इस तरह के छोटे छोटे मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पाया आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मैं तो चूँकि हमारे जब मैं स्नातक करने आया बरेली कॉलेज में तो प्रोफेसर भगवान सिंह भारद्वाज सर, और आपने शायद नाम सुना होगा प्रोफेसर बीरेन डगवाल सर साहब का, जिनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनका शिष्य रहा हूँ। एक धुर दक्षिणपंथी थे, एक धुर वामपंथी। दोनों लोगों की मित्रता इतनी गहरी थी, आत्मीय संबंध बहुत गहरे थे, तो मैं तो उसी का पालन करने वाला। यहाँ मुझे पहली बार पता लगा कि हमारे अपने साथी लोग जो है हमारी सही बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ये है। और बहुत अच्छा लगा। चलते चलते एक मुक्तक है कि चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, जलते चिराग अपनी पहचान छोड़ जाएंगे। चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, जलते चिराग अपनी पहचान छोड़ जाएंगे। साथ हैं यार तब तक सब मिलजुल कर आगे बढ़ लो, क्या पता कब हम और आप जमी छोड़ जाएंगे, क्या पता कब हम और आप जमी छोड़ जाएंगे।